भाई बहन, आज अदिति ने कश्यप जी की सेवा की, अपने पति की निरंतर 1 वर्ष सेवा की। इधर राजा बलि की यज्ञ प्रारंभ हुए, राजा बलि की यज्ञ चल रहे थे। 1 वर्ष जब बीता, 1 वर्ष जब बीता तो एक दिन कश्यप जी ने अदिति से कहा, बोले अदिति मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना है वो वरदान मांग लो। तुम निरंतर 1 वर्ष से मेरी सेवा कर रही हो, तुम्हें जो वरदान मांगना है वो वरदान तुम मुझसे मांगो। अदिति ने कहा, प्रभु हे महाराज, राजा बलि ने मेरे पुत्रों के साथ छल कर लिया और राजा बलि ने मेरे पुत्रों से छल करके मेरे पुत्रों के राज्य को छीन लिया। सो महाराज, मेरे मन की इच्छा है, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे गर्भ से एक ऐसा शक्तिशाली पुत्र पैदा करो जो राक्षसों को युद्ध में हराकर मेरे पुत्रों को राज्य दिलवा दे। माता अदिति की बात को जब सुना तो मेरे भाई बहन, अदिति माता की बात को सुनकर के कश्यप जी ने कहा, अदिति मैं इस काम में तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि हे अदिति, देवता भी मेरे पुत्र हैं और दैत्य भी मेरे पुत्र हैं। दोनों का पिता मैं हूं, माताएं अलग अलग हैं। देवता तुम्हारे पुत्र हैं और दैत्य दिति के पुत्र हैं। माताएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन उनका पिता तो मैं एक ही हूं। और एक पिता का ये धर्म नहीं होता कि एक पुत्र का भला चाहे और दूसरे पुत्र का बुरा चाहे। पिता के लिए दोनों पुत्र समान होते हैं। इसलिए हे अदिति, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं तेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं कर सकता। अदिति ने कहा, फिर प्रभु मेरे पुत्रों का क्या होगा? फिर मेरे पुत्र देवताओं का क्या होगा? क्या वो उसी तरह राज्यहीन रहेंगे? तब कश्यप जी ने कहा, अदिति यदि तू अपने पुत्रों को राज्य दिलवाना चाहती है तो सुन, तुम भी सुन लेना। ए देवियों, तुम भी सुन लेना। कौन सा व्रत करना चाहिए? भगवान कश्यप जी ने अदिति से कहा, बोले अदिति तुम यदि अपने पुत्रों को राज्य दिलवाना चाहती हो तो सुनिए, फागुन का जब महीना आएगा तो फागुन के महीने में फागुन सुदी परमा से लेकर के 12 तक, फागुन सुदी परमा से लेकर फागुन सुदी 12 तक तुम केशव भगवान का पयोव्रत करना। उस केशव भगवान के पयोव्रत में सुगर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाना, उस मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करना, व्रत करना और व्रत करने के बाद 12 दिन तक लगातार उपवास रखना और ब्रह्मचर्य से रहना। यदि तुमने 12 दिन तक इस व्रत को किया तो केशव भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और केशव भगवान से तुम जो वरदान मांगना चाहो वो वरदान मांगो। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे समय निकला, फागुन का महीना आया और जैसे ही फागुन का महीना आया तो मेरे भाई बहन, फागुन का महीना प्रारंभ होते ही फागुन सुदी परमा से उस अदिति ने केशव भगवान का पयोव्रत करना शुरू कर दिया। सवेरे उठती, स्नान करती और स्नान करने के बाद सुगर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को ढूंढ कर के लाती और उस मिट्टी की केशव भगवान की मूर्ति बनाती, उसका अभिषेक करती और उसका पूजन करती। मेरे भाई बहन, 12 दिन तक लगातार जब माता अदिति ने इस व्रत को किया
तो केशव भगवान प्रसन्न हुए और केशव भगवान ने अदिति से कहा कि हे अदिति, तू जो वरदान मांगना चाहती है वो वरदान तू मुझसे मांग ले, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हो गया। अदिति ने कहा प्रभु यदि तुम वरदान देना चाहते हो, यदि तुम वर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो, ऐसा वरदान दे दो कि तुम्हारे जैसा पुत्र मेरे गर्भ से पैदा हो जाए। बस मुझे तुम पुत्र रूप में चाहिए, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे चाहिए। मेरे भाई बहन, जब ये वरदान मांगा तो केशव भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं स्वयं विष्णु का लिया हुआ अवतार बामन बन के आऊंगा और बामन बन के तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। पर एक शर्त है कि हे अदिति, अवतार लेने के बाद तू मुझे एक पल के लिए तेरे घर नहीं रोकना। अदिति को वरदान दिया, कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद मेरे भाई बहन जब राजा बलि का 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ, जैसे ही राजा बलि का 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ, उधर भादों का पवित्र महीना, और भादों के पवित्र महीने में भादों बदी एकादशी के दिन, भादों बदी 11 के दिन साक्षात भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से 52 अंगुल का रूप धारण करके, 52 अंगुल के रूप को धारण करके और अदिति माता के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए 52 भगवान की जय। बोलने में कंजूसी कर रहे हो, बोलिए 52 भगवान की जय हो। कैलाश भैया तो कह रहे महाराज तुमरी जय बुलवा रहे हैं, तुम बामन है तेजे क्यों? प्रेम से बोलो बामन है भाई, क्या कर। आज जैसे ही बामन भगवान का प्राकट हुआ, कुछ समय बीता और जैसे ही बामन भगवान का प्राकट हुआ, बामन भगवान ने अवतार धारण किया। मेरे भाई बहन, तो बामन भगवान ने जिस रूप में अवतार धारण किया, कितना सुंदर रूप, भगवान का शरीर कितने अंगुल का, भगवान का शरीर कितने अंगुल का, 52 अंगुल का छोटा सा शरीर पर सुंदर जनेऊ, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं। और आज जब ऐसा अद्भुत स्वरूप बना करके 52 अवतार लेकर के भगवान आए और आकर के माता को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके कहने लगे बस माँ तेरा वरदान मैंने पूरा कर दिया, अब मैं राजा बलि के यज्ञ में उसकी परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तेरे पुत्रों के कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। माता अदिति ने कहा प्रभु चले जाना, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि तुम्हारा शरीर जो है वो निर्वस्त्र है, तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। सो प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तुमको कोपनी पहनाना चाहता हूं, लंगोट। आज माता अदिति ने भगवान के छोटे से रूप में है भगवान को सुंदर कोपनी पहनाई, एक हाथ में लट, एक में कमंडल दे दिया और छाता लगा दिया, और आज छोटी छोटी कड़ाऊ भगवान को पहना दी। और मेरे भाई बहन ऐसे अद्भुत रूप में साक्षात बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में चल दिए। चलते चलते यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि यज्ञ कर रहा था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। राजा बलि यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते करते जब बामन भगवान यज्ञ में पहुंचे, देख ले भाई, जैसे ही बामन भगवान यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि ने जब बामन भगवान के रूप को देखा तो राजा बलि ने बामन भगवान के रूप को देख करके मन में सोचा, और राजा बलि सोचने लगा कि मैंने मेरे जीवन में इतना छोटा महात्मा कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना छोटा महात्मा मेरे यज्ञ में आया है
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यज्ञ में अब कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और मेरा 100वां यज्ञ जरूर सफल होगा। और जब मेरा 100वां यज्ञ सफल होगा तो कोई मेरे राज्य को मुझसे छीन नहीं सकता। अब तो मेरा राज्य हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। राजा बलि के मन में इच्छा हुई। यज्ञ का नियम है, यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ में जो भी महात्मा पधारे उसको दान दक्षिणा दी जाती है। बगैर दान के यदि कोई महात्मा रह गया तो उस यज्ञ को सफल नहीं माना। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव थोड़ी सी देर के लिए यज्ञ को रोक लो, देखो कितना छोटा महात्मा है, मुझे उसे कुछ दान देना है। राजा बलि ने जब कहा तो शुक्राचार्य जी बोले, राजा बलि आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ की जब तक आहुति पूरी नहीं होती तब तक यज्ञ को बीच में रोका नहीं जाता। दान देना है दे लेना, और यदि आप बीच में रोक करके गए तो आपका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु जब मेरे यज्ञ में ऐसे महात्मा आ गए तो मेरा यज्ञ तो विध्वंस हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण भरोसा है। राजा बलि नहीं माना और अपने गुरु की आज्ञा के बिना राजा बलि यज्ञ करते से उठ गया और वामन भगवान के पास में पहुंचा। सबसे पहले वामन भगवान के चरणों को धोया, उनके चरणों की चरणामत पी, और चरणामत पीने के बाद राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, महाराज मांग लो, क्या दान मांगना चाहते हो? वामन भगवान ने कहा, राजन हम दान मांगने के लिए नहीं आए, हम तो तेरे यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए थे। यज्ञ भगवान का दर्शन हो गया, अब भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, यज्ञ का नियम है कि यज्ञ में कोई भी महात्मा आए उसे दान देना पड़ता है, सो महाराज आपको कुछ ना कुछ दान तो मांगना पड़ेगा। अब वामन भगवान ने कहा, भैया आए तो मांगना ही है, पर ने देख ले पहले तो काका है, तू काका दे सकता है, देख तो ले, दान तो मांगेंगे। बार बार राजा बलि दान मांगने की कह रहा है और वामन भगवान कह रहे हैं, नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यज्ञ का दर्शन करने आए। राजा बलि ने कहा, नहीं प्रभु आपको दान तो मांगना ही पड़ेगा। अंत में वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम बार बार मांगने की कह रहे हो, तो मैं मांग तो लूंगा, पर राजा ने एक शर्त है कि जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने मांगा और आप देने से मना कर दो। राजा बलि ने कहा, रघुकुल रीतो सदा चली आई, रघुकुल रीतो सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीतो सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीतो सदा चली आई। महाराज प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन जाए। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा बलि ने कहा, महाराज चाहे मेरे प्राण चले जाए
लेकिन देने से मना नहीं करूंगा। जो आप मांगोगे वो मैं आपको सहर्ष दूंगा। पर आप मांगो तो सही। राजा बलि के भाव को जब वामन भगवान ने देखा तो राजा बलि समझ गया और वामन भगवान भी समझ गए कि मेरा भाव जो है वो बेकारी का है। और इस समय राजा बलि का जो भाव है वो दानवीर का है। इसके मन की इच्छा है दान देने की। अब मांगने का समय है, अब मांग लो। जब बार बार राजा बलि ने कहा तब वामन भगवान ने राजा बलि से दान मांगा। तो क्या मांगा? क्या मांगा? त्रिपदानी पृथ्वी में त्रिपदानी पृथ्वी में संपदानी पदामम। राजा बलि ने जब वरदान, राजा बलि से जब वामन भगवान ने वरदान मांगा तो क्या वरदान मांगा है राजा बलि? यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो त्रिपदानी पृथ्वी में आप 3 पग पृथ्वी का दान दो। और वो भी कैसे? किसी और के पांव से नहीं, किसी और के पग से नहीं। त्रिपदानी पृथ्वी में आप संपदानी पदामम। मेरे खुद के पांव से नाप के चाहिए, किसी दूसरे के पांव से नहीं नापनी। राजा बलि ने सुना कि 3 पग पृथ्वी का दान। राजा बलि बोला महाराज तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी। अरे महाराज धन मांगते, दौलत मांगते। देखो कितने कितने बड़े महल है, मेरे एक आध महल मांग लेते। महाराज सोना मांग लेते, महाराज चांदी मांग लेते, महाराज और तुम्हें जो चाहिए था वो मांग लेते। लेकिन तुमने 3 पग पृथ्वी मांग करके मुझे शर्मिंदा कर दिया। महाराज देखो ये सब महल तो महल, ये सब 3 लोक के अंदर आते हैं और इन तीनों लोकों का राजा मैं हूं। जैसे ही राजा बलि ने कहा कि इन तीनों लोकों का राजा मैं हूं, वामन भगवान ने कहा बेटा बस इसमें का ही तो मैं आहार करता हूं। इसमें का, इस अभिमान का तो मैं आहार करता हूं। जब राजा बलि ने कहा महाराज सोना मांग लेते, चांदी मांग लेते, धन मांग लेते, दौलत मांग लेते। क्या मांगा? 3 पग जमीन। वामन भगवान ने कहा सुन राजा, वामन भगवान ने कहा सुन राजा, हम हैं महात्मा और हमने गलत नहीं मांगा। हमने जो 3 पग जमीन मांगी है वो इसलिए मांगी है कि 1 पग जमीन में बैठकर के हम स्नान आदि करेंगे, दूसरे पग जमीन में बैठकर के हम भोजन पानी करेंगे और तीसरे पग जमीन में बैठकर के हम भगवान का भजन करेंगे। और अंत में जब हमको नींद आया करेगी तो इस 3 पग जमीन में लेट करके हम विश्राम कर लिया करेंगे। और सुनो राजा, वैसे भी इंसान के काम कुछ नहीं आता, केवल 3 पग जमीन ही इंसान के काम आती है। आता है क्या कुछ? तगर में 40 भी गएगी तो काम आगी का इतने और इतनी 20 भी गए इतनी तो काम आगी का बोलो बोलो। याद रखना मेरे भाई बहन, कितना ही सोना कमा लेना, कितनी चांदी कमा लेना, कितनी जमीन जायदाद बना लेना, कितने ही महल बना लेना, कितने तो महल बना लेना, लेकिन इंसान के काम यदि कुछ आता है तो वो 3 पग जमीन ही काम आती है। और उस 3 पग जमीन के अलावा कोई भी काम नहीं आता। और वो भी कब काम आती है? कब? कब? समझ गए? कब? ऐसे के सामान सब एक दिन डरे रह जाएंगे। यार तेरी डोली को जब 4 जने 3 साइड में ले जाए। 3 साइड में कितनी पग जमीन है?
टीन सेट है ना, टीन सेट देखा है क्या? टीन सेट होगा, यहाँ भी होगा। याद रखना, इंसान के काम कुछ नहीं आता मेरे भाई बहन। इंसान के काम केवल दो चीज आती है, केवल दो, एक धर्म और एक परमात्मा का नाम। धर्म करो और परमात्मा का नाम लो, ये दो चीज ही आपके काम आती हैं। अन्यथा कितना ही सोना पहन लेना, कितनी ही चांदी पहन लेना, कितना ही पैसा कमा लेना, कितना ही धन कमा लेना, ना तो धन काम आता, ना सोना काम आता और ना चांदी काम आती। कब कि सज धज कर जब मौत की। विशाल भैया थोड़ी सी जल्दी करें। कि सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी। सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी। सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी। सजादी आएगी, सजादी आएगी। तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी। सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी। सजादी आएगी, सजादी आएगी, सजादी आएगी, सजादी आएगी। तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोचा था कितने बड़े अरमान हैं तेरे। कि सोचा था कितने बड़े अरमान हैं तेरे। पर ये नहीं सोचा कि मिट्टी से बने सब सामान है तेरे। ये शरीर काय का बना हुआ है? काय का बना हुआ है ये शरीर? ये शरीर काय का है? अब तो सब इनको देख रहे हैं महाराज, पता नहीं है इनको। ये प्रेम से बोलो है कि सोचा था इतने बड़े अरमान है तेरे। बराबर मानना मेरे भाई बहन, जब इंसान अपनी मां के गर्भ से पैदा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके अरमान बड़े होते जाते हैं। मन में सोचता है हे भगवान पढ़ लिख जाऊं,
अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लूं, अच्छा काम धंधा कर लूं, नौकरी लग जाएगी, अच्छा मकान बनवाऊंगा, डिजायर से काम नहीं चलेगा, स्कॉर्पियो गाड़ी लाऊंगा, बढ़िया सोने की मोटी चेन पहनूंगा, सोने की अंगूठी पहनूंगा। कितने अरमान है, बहुत अरमान होते हैं इंसान के कि सोचा था कितने बड़े अरमान है तेरे, पर मूर्ख ये नहीं सोचा कि मिट्टी से बने सब सामान है तेरे। शरीर काहे का है? मिट्टी। तेरी ये मिट्टी की काया, तेरी ये मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी। समझ गए ना? समझ गए कब? समझ गए कब? ऐसे के सामान सब एक दिन घरे रह जाएंगे और याद मेरी डोली को जब 4 जने भाई बंधु कुटुंब कबीला सब रोते खड़े रह जाएंगे और याद मेरी डोली को जब 4 जने, कुछ काम नहीं है कि सोचा था कितने बड़े अरमान है तेरे, और ये नहीं सोचा कि मिट्टी से बने सब सामान है तेरे। और तेरी ये मिट्टी की काया, तेरी ये मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, तब मेरे भाई, तब मेरी बहनों, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, तब सोना काम आएगा चांदी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तेरी मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, तब सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितना ही कमा लेना, तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ धन, सोना और चांदी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिस दिन मुझे मेरे घर वाले शमशान में लेकर के जाएंगे मेरे मरने के बाद, तो मेरे गले में यदि किस्मत से एक ताबीज भी होगा ना, तो मेरे घर वाले उस ताबीज को निकाल लेंगे, वो भी साथ में नहीं जाएगा। फिर काहे को कमा रहे हो भाई? साईं इतना दीजिए जामे कुटम, और कमाओ। मैं कमाने के लिए मना नहीं कर रहा, कमाने के लिए भी मना नहीं कर रहा, पर इतना मत कमाओ और इतना मत कमाओ कि तुम उस कमाने के चक्कर में गोविंद के द्वारा दिए हुए इस जीवन को भूल जाए। राम भजन और पेट का धंधा नहीं करे सो मूर्ख अंधा। दोनों ही काम करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए और पेट का धंधा भी करना चाहिए। याद रखना मेरे भाई बहन, कितना ही कमा लेना, मेरे कहने का मकसद ये है, चाहे 1000 का पैंट पहन लेना, चाहे 2000 की भूषण पहन लेना, चाहे 5000 की साड़ी पहन लेना, जिस दिन इस दुनिया से जाओगे ना, उस दिन दुनिया से जाते समय इस शरीर को ढकने के लिए 2.5 मीटर घर का कपड़ा नहीं होगा, वो कपड़ा भी किसी दूसरे का होगा।
2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरे नवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरे नवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरे नवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरे नवाज होगा। और मकान का बनाया है, मकान का बनाया है। सबने एक सज्जन कह रहे थे महाराज हमने तो कोलास बना रहा। कितने ही बना लो, कोलारस बना लो, चाहे शिवपुरी मकान बना लो, चाहे गुना बना लो, चाहे अशोकनगर बना लो, चाहे ग्वालियर बना लो, चाहे दिल्ली बना लो, और चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी बना लेना, ये सब जो निवास है ना वो अस्थाई निवास है। स्थाई निवास कहाँ है? 3 सेट के नीचे। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरे नवाज होगा। और मरघट में प्यार मेरा, मरघट में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। मरघटी में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। मरघट में प्यार मेरा, मरघट में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। मरघट में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। मरघट में प्यार मेरा, मरघट में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। मरघट में प्यार मेरा, आखिरी निवास होगा। अंत में कहाँ जाके रहना है? मरघट में प्यारे तेरा, आखिरी निवास। तो इंसान के काम कितने पग जमीन आती है? इंसान के काम कितने पग जमीन आती है? केवल 3 पग जमीन। और वही 3 पग जमीन वामन भगवान ने राजा बलि से मांगी। राजा बलि ने कहा प्रभु तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरे प्रभु सोना मांग लेते, चांदी मांग लेते। भगवान ने कहा भैया हमने जो मांगा है वो दे दो। राजा बलि बोले दे दी। राजा बलि बोले दे दी, तुमने मांगी और हमने दे दी। वामन भगवान बोले सुनो बलि, राजन बलि हम कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस प्रकार से वामन भगवान ने राजा बलि से पूछा कि राजा बलि सुनो हम कौन है, उसी प्रकार से मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इधर ध्यान दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सबसे तुम सबसे पूछ रहा हूं हम कौन है? हम कौन है? बोलो बोलो कौन है? बामन। हम कौन है? बामन। अब बामन कभी बिना संकल्प के दान नहीं लेता। बामन भगवान ने राजा बलि से कहा सुन बलि हम बामन हैं, और बामन कभी बिना संकल्प के दान नहीं लेता। यदि तुझे 3 पग पृथ्वी का दान करना है तो अपनी पत्नी रानी विंध्यावली को बुला, हाथ में जल ले, और दोनों पति पत्नी हाथ में जल लेकर के संकल्प करो। जब तक तुम 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं 3 पग पृथ्वी का दान नहीं लूंगा। मेरे भाई बहन
राजा बलि से जब संकल्प करने के लिए कहा तो शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए कि होना हो ये जो बामन बन के आया है वो छलिया विष्णु है और आज राजा बलि को छलने के लिए आया है। मेरे भाई बहन, शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, राजा बलि मत दे दान जमी को, रे राजा बलि मत दे दान जमी को। अरे इनने तो चंद्रावली छल लई धर के भेष जनी को, रे राजा बलि मत दे दान जमी को। राजा बलि ने जब सुना तो राजा बलि ने अपने गुरुजी से कहा, बोले गुरुदेव अब तो प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो राजा बलि है और राजा बलि ने बामन को वचन दे दिया, चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर मैं 3 पग पृथ्वी देने से मना नहीं करूंगा। अब भगवान समझ रहे हैं अब राय तो फैलते। तो भगवान ने राजा बलि से कहा, राजा बलि शीघ्र अपनी पत्नी को बुलाओ, शीघ्र अपनी पत्नी को बुलाओ और अपनी पत्नी से कहो जल लेकर के आए और दोनों संकल्प करो। रानी विंध्यावली गई, गंगा सागर भर लाई और गंगा सागर भर करके जब राजा बलि के हाथ में जल देने लगी, राजा बलि के हाथ में जब जल देने लगी तो जल देने के लिए रानी ने क्या किया, उस गंगा सागर को तिरछा कर दिया। आज जैसे ही गंगा सागर से तिरछा किया तो शुक्राचार्य जी महाराज भौरा बन गए और भौरा बन करके उस गंगा सागर की छारी में बैठ गए। अब गंगा सागर तिरछा कर दिया, पानी नहीं निकला, पानी नहीं निकला। बामन भगवान समझ गए अरे इसमें शुक्राचार्य है। बामन भगवान ने एक घास की लाप उठाई और लाप उठा करके उस गंगा सागर की छारी में डाली और जैसे ही गंगा सागर की छारी में डाली वो लाप जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और शुक्राचार्य जी की एक हेडलाइट फूट गई। शुक्राचार्य जी काने हो गए। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जब शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी बाहर निकले। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और शुक्राचार्य जी ने क्रोध में राजा बलि से कहा, राजन मैं तेरा गुरु था और तू मेरा शिष्य था, मैंने तुझे शिष्य धर्म के नाते तुझे बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन तू नहीं माना और आज तेरी वजह से मेरा ये अपमान हुआ है कि मैं एक आंख के हीन हो गया हूँ। जा मुझे तुझे श्राप देता हूँ कि आज ही तू राज्यहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य जी गए। अब बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फूटी बताऊं? बताऊं शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फूटी? उसके पीछे कारण था कि उन्होंने बामन को दान देने के लिए रोड़ा अटका दिया और जो पंडित जी को और ब्राह्मणों को दान देने में रोड़ा अटकाता है ना, उसका भी शुक्राचार्य जी की तरह यही हाल होता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी पंडित जी को कोई दान दे रहा हो, कोई बामन को कोई दान दे रहा हो और तुमसे पूछ ले क्यों महाराज कितने दे दे, कम मत कर रही हो, ज्यादा ही कर रही हो। यदि तुमने कम कराने की कोशिश की तो शुक्राचार्य जी की तरह तुम्हारी भी, प्रेम से बोलो, गलत तो नहीं है। मेरे भाई बहन, आज राजा बलि को छोड़कर के शुक्राचार्य जी वापस गए। इधर राजा बलि ने अपनी पत्नी के साथ बामन भगवान को संकल्प कर दिया और बामन भगवान को संकल्प करने के बाद राजा बलि ने बामन भगवान से कहा, प्रभु अब आप 3 पग पृथ्वी नाप लो। जैसे ही बामन भगवान से कहा, बामन भगवान ने अपने शरीर का विस्तार बढ़ाया और अपना विकराल रूप जब धारण किया तो मेरे भाई बहन, एक पांव से, एक पग से बामन भगवान ने सारी धरती को नाप लिया। एक पग से सारी धरती को नाप लिया और दूसरे पग से जब आकाश को नापते 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 भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु का पैर है। ब्रह्मा जी ने उस पैर को पकड़ लिया
और ब्रह्मा जी ने उस पैर को पकड़ करके अपने कमंडल के जल से उस पैर को धोया और उस जल के चरणामृत को पिया। मेरे भाई बहन, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर को जब धोया तो उसमें से जो जल निकला, पैर के धोने से जो जल निकला, उसी पैर के जल से चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उसी कमंडल के जल से और वामन भगवान के चरण कमल से इस दुनिया में गंगा महारानी का प्राकर्त हो गया। दूसरे पैर से भगवान ने सारे आकाश को नाप लिया, एक पैर में पूरी धरती नाप दी, एक पैर से पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैर से पूरे आकाश को नाप दिया। और आकाश को नापने के बाद में राजा बलि को वामन भगवान ने बोला, लाला इधर तो आ, बगल में बता अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? अरे आपको नहीं बुला रहा सरपंच साहब, आपको नहीं बुला रहा, मैं तो एक कहावत कह रहा हूँ। वामन भगवान ने राजा बलि को बुलाया तो लाला, तुमसे नहीं कह रहा, प्रेम से बोलो। अरे हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे भाई बहन, वामन भगवान ने राजा बलि को बुलाया और राजा बलि से कहा, राजन एक पैर से पूरी धरती को नाप दिया और एक पैर से पूरे आकाश को नाप दिया, और तू ये कह रहा था ना कि तीनों लोगों का मालिक मैं हूँ, तो बता अब तीसरे पैर को कहाँ रखूं? बता। थोड़ी देर पहले लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, महाराज सोना मांगते, चांदी मांगते, महल मांगते, कुछ और मांगते। अब बता, तो ये कह रहा था ना कि इन तीनों लोगों का मालिक मैं हूँ, बता अब मैं तीसरे पैर को कहाँ रखूं? जब राजा बलि निरुत्तर हुआ, राजा बलि भगवान को पहचान नहीं सका। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैंने अभिमान में और अज्ञानता में मैंने तुमको 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प किया, लेकिन मैं आपके रूप को पहचान नहीं सका। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर। तब वामन भगवान ने कहा, नहीं नहीं भैया, हम तो पंडित है, कह रही थे लेके जाएंगे, ध्यान रखना हम भी पंडित हैं। वामन भगवान ने कहा, वामन है और जो तुमने वचन दे दिया वो पूरा करके जाएंगे, लेके जाएंगे। हमें तीसरा पग तो कहीं ना कहीं चाहिए। जब रानी ने देखा तो रानी दौड़ी दौड़ी आई और रानी ने भगवान के हाथ जोड़े और रानी ने भगवान के हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये मेरा पति है, ये तीनों लोगों का राजा है, तो क्या आपके एक चरण के बराबर इनका श्रेय नहीं है? क्या आपके एक चरण के बराबर इनका शरीर नहीं है? क्या आपके एक पैर के बराबर इनका मान नहीं है? क्या आपके एक पैर के बराबर इनका सम्मान नहीं है? और यदि नहीं है प्रभु तो सुनो, ये मेरा पति है और एक पत्नी के लिए उसका पति उसका भगवान होता है, एक पत्नी के लिए उसका पति उसका संसार होता है, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। सो महाराज आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप अपना तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रख दो और मेरे पति को तुम ले जाओ, मैं मेरे पति को तुमको सौंप रही हूं।
रानी के भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। चार पांच आदमी ने देखा होगा, मेरी कथा है, देखो चार पांच आदमी 3 दिन नहीं आए, जब एक घंटा बीच में बंद वही कथा। कथा मेरे अनुसार चलेगी, चार पांच आदमियों के अनुसार नहीं चलेगी, कह दो प्रेम से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल नहीं की 4-5 आदमियों ने जल्दी, फिर ट्रैक्टर ले आए, जनरेटर के चक्कर में 2 घंटे कथा बंद रही, तब जल्दी नहीं की 4-5 आदमियों ने। आज 4-5 आदमी जल्दी करने आ गए। जिनको जल्दी है वो चले जाए, मैं मेरे अनुसार कथा करूंगा। प्रेम से बोलो। हाँ, भगवान के भजन में काय की बाधा, हमें तो भूखी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, केवल कंठ गीला करने के लिए किए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जल्दी करनी है तो फिर वो भी करना जानते हैं, क्योंकि तिगरा के रहने वाले हैं हम। तो नदी है हमारे यहाँ बहुत बड़ी रेती, उसमें खूब खाजर कड़ी है, बचपन से खूब खाजर काटी है। अभी 5 मिनट में खाजर कटती है, कितनी देर लगेगी? प्रेम से बोलो। खाजर कटवानी है क्या? खाजर काटना भी जानते हैं हम, सटा सटा। प्रेम से बोलो। हाँ मेरे भाई बहन, आज रानी ने अपने पति से, बामन भगवान से अपने पति को देने के लिए कहा। बामन भगवान रानी के प्रादुर्भाव से प्रसन्न हुए और बामन भगवान ने अपना तीसरा पांव राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि के सिर पर रख करके कहा, हे रानी, मैं तेरे भाव से प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। जब रानी से भगवान ने मांगने की बात कही तो रानी बोली, हाडिल हार दई धरती और फिर ने पांव तयो मन माही। द्वार खड़े मेरे पति के तुम, मांगत दान पसारत माही। रेन को त्याग दई चकवी, संत को हेरत शत्रु की नाई। और तुम मुझसे कह रहे हो मांग लो। महाराज ये तो बताओ कि तुम कहाँ खड़े हो? अभी मेरे दरवाजे पर खड़े हो और थोड़ी देर पहले तुम दोनों पांव पसार करके हमसे तार उल्टा मांग रहे थे और अब हमसे कह रहे हो मांग लो। तुम तो खुद ही मंगता हो। लौट के गंग 50 भये पर मंगता पे हम मांगत नहीं। तुम तो खुद ही मंगता हो, मंगता बेकारी हो, तुम तो दोगे, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना। रानी के इस भाव से भी भगवान और प्रसन्न हुए। और जैसे ही रानी के भाव से भगवान प्रसन्न हुए तो मेरे भाई बहन, उसी समय भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, राजा बलि जब पाताल के राजा बने तो राजा बलि ने कहा, प्रभु पाताल का राजा तो बना दिया, लेकिन पाताल में तब जाऊंगा तब तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ में चल करके मेरे महलों के दरवाजे पर चौकीदार बन करके खड़े हो। भगवान बीत गए, वरदान देने को कह दिया। अब राजा बलि ने मांग लिया। जैसे ही राजा बलि ने मांगा, भगवान ने कहा, ठीक है भैया, तू पाताल में चल, मैं तेरा चौकीदार बन के खड़ा हो जाऊंगा। राजा बलि रानी विंध्यावली पाताल में गए और पाताल के जैसे ही राजा बने तो आज देखिए दुनिया के मालिक भगवान लक्ष्मी नारायण बामन रूप में और राजा बलि के महलों के दरवाजे पर चौकीदार बन करके खड़े हैं और चौकीदार कर रहे हैं। प्रभु जी बन गए चौकीदार, प्रभु जी बन गए चौकीदार, प्रभु जी बन गए चौकीदार। महिमा तुम्हारी बड़ी निराली, महिमा तुम्हारी बड़ी निराली, महिमा तुम्हारी बड़ी निराली, महिमा तुम्हारी बड़ी निराली, बड़ी अपरंपार। प्रभु जी जय हो, प्रभु जी, प्रभु जी बन गए चौकीदार, प्रभु जी बन गए चौकीदार,
कौन बन गए भगवान? क्यों? भगत के बस में है भगवान। आज भगवान के द्वारपाल बन गए, भगवान के चौकीदार बन के खड़े हैं, राजा बलि के चौकीदार बन के खड़े हैं भगवान। 1 साल हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। और जब पूरा 1 वर्ष हुआ तो लक्ष्मी जी सोच रही हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं, थोड़ी देर के कह के गए, अबे नहीं आया भगवान, जाने कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, पता ही नहीं है, भगवान है। मेरे भाई बहन, माँ माया लक्ष्मी इस विचार में बैठी थी कि थोड़ी देर की कह के गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी ने सारा हाल सुना दिया। बोले आएंगे भी नहीं, बैठी रहो, आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले वो तो चौकीदार बन गए।